सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राउंड ऑफ फंक्शन के बारे में सीखेंगे। काफी काम का फंक्शन है एक्सेल के अंदर। इसमें देखते क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर के अंदर उस नंबर के अकॉर्डिंग उन्हें राउंड करता है। राउंड मतलब उनको ढूंढने के बाद संख्या है उन्हें छोड़ देता है। अभी इसको समझना है प्रैक्टिकल में तो देखिए स्क्रीन पर फंक्शन लिखा हुआ है 6.12 कॉमा 1 लिखाया गया है। इस 1 का मतलब यह है कि 6 पॉइंट के बाद एक नंबर रह जाएगा, यानी कि 12 में से केवल एक रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर 4.523 कॉमा 1 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो आउटपुट है उसमें 4 पॉइंट जो 5 2 3 भी लिखा हुआ है उसमें से केवल एक ही नंबर रह जाएगा, 5 नंबर रहेगा। इसका आउटपुट यह आएगा। ऐसे माइनस में दिया हुआ है 6.582 और कॉमा 1 लिखा हुआ है तो इसमें केवल एक यानी कि 5 नंबर रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर यदि कोई वैल्यू 5 से ऊपर है यानी 50 से ऊपर है, 500 से ऊपर है ना, तो वो राउंड अप कर देता है। तो यहाँ पर 58 यानी कि 500 से ऊपर हो गया 582, तो यहाँ पर केवल 5 वो भी 6 आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये भी अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर हम 6.582 लिखेंगे और कॉमा 2 लिख देंगे तो 5 और 58 ले लेगा। लेकिन अगर 1 लिखेंगे तो वो केवल प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। क्लियर दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन किया। दोस्तों काफी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, माफ कीजिए। ये देखिए राउंड फंक्शन के लिए मान लीजिए मैंने राउंड लिखा है यहाँ पर ROUND और मैंने यहाँ पर 5 2 4 5 या 2 5 4 कॉमा और पॉइंट के नंबर ये नंबर है 1 2 3। तो एक्सेल ये समझ सकते हैं इसको बड़ी आसानी से करते हैं। तो मैं एक्सेल समझता है कि क्या टाइप करना है। राउंड लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और देखिए 12.5 और नंबर डाल देता हूँ। चलिए 1 2 3 4 कॉमा और मैं 1 लिखता हूँ। यदि कॉमा लगाएंगे तो कॉमा लगाया तो देखिए क्या इंडिकेट कर रहा है इस जगह पे डिजिट, नंबर डिजिट, यानी कितने डिजिट आपको निकालनी है। तो मैं लिखता हूँ 1। अगर मैं 1 लिखूंगा तो 12 ढूंढने के बाद केवल एक अंक ही निकल कर आएगा, यानी कि केवल एक मतलब हो गया 1 आएगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, और तो देखिए यानी कि 1 और 2 आ गया। तो जब मैंने 1 लिखा तो केवल 1 आ रहा है, 2 लिख रहा हूं तो 2 अंक आ रहे हैं, ये 3 लिख दूँ यहाँ पे तो 1 2 3 अंक ये आ जाएंगे। देखिए बराबर राउंड 1.12345 कॉमा। अब देखिए मैंने 3 लिखा है यहाँ पर, 3 लिखूंगा यहाँ से 1 2 3 3 डिजिट इसमें से आ जाएंगे। देखिए ओके, तो समझ में आया होगा आपको कि अगर हम किसी नंबर के साथ में राउंड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फिर नंबर के बाद हमने को डेसिमल नंबर लिखा और पॉइंट लगा करके कॉमा लगा करके हमने को डिजिट दे दी 2 3 4 जो भी डिजिट दे देंगे तो तुम्हारे अंक यहाँ से बाहर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से लेते हैं जैसे कि राउंड 4.523 तो देखिए इसे बराबर राउंड कॉमा 4.5
3 कॉमा क्या हुआ देखिए, जी हाँ तो 5 2 अब मैं एक एग्जाम्पल और बनाता हूं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप ही बोलेंगे इसका आंसर क्या है। मान लीजिए मैं ले लिया बराबर राउंड 4.5 1 2 3, इसका अर्थ क्या आएगा सोचिए। बराबर राउंड लिखा, 4.5 लिखा, 4.532 संख्या है, और कॉमा 3 लिखा, तो क्या होगा जैसे एंटर मारेंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 532 आउटपुट में रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही प्रश्न आता है, सीधे सीधे पेपर पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि हमने लिखा माइनस के नंबर, तो आउटपुट क्या होगा, तो भी आप समझ लें 4 नंबर माइनस का हो चाहे कैसा भी हो, बराबर राउंड ब्रैकेट में आप डालते हैं माइनस में 6.5 या 4 या नंबर लिख दिया, कमा लगा देंगे 2, भले ही नंबर पॉइंट का हो कैसा भी हो, नेगेटिव नंबर होगा तो भी वो पॉइंट के बाद जो हम यहाँ लिखेंगे इस जगह पे उसी का उतने ही डिजिट नंबर निकाल देगा, यानी कि 3 नंबर निकाल लेगा। तो देखिए 3 नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, 6.582 माइनस 6.582 ब्रैकेट लगाया। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर मान लीजिए मैंने 1 लिख दिया, तो सोचिए जैसे मैं 1 लिखूंगा तो 1 लिखते समय इसका आउटपुट क्या आएगा, देखिए 6.6 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 मतलब हो गया एक अंक लेगा, मतलब 5 आना चाहिए, लेकिन कोई नंबर इसके आगे जो दिया है वो 58 हो गया, मिलाकर दिखाया 2 अंक 58 हो गया। तो कोई नंबर यदि 50 से ऊपर होता है तो उसको वो राउंड अप कर देता है, यानी कि 5 की जगह उसने 6 ले लिया, जो कि 18 लिखा ना 6.58 जो कि 6.6 के बहुत नजदीक है, तो नजदीक होगा उसको मिलेगा। मान लीजिए ये आता ये भी होता 5.6 ही होता तो भी इसका आउटपुट 6.6 ही आता, क्योंकि यहाँ वो तो नजदीक है इसके। अब क्वेश्चन वन में आता है अगर 6.5 होता तो क्या होता, तो देखिए तब भी वो इतना ही आ रहा है, देखिए 6.6। अब अगर कम होता तो भले आप कम करके 4 कर दीजिए, जैसे कम किया तो क्या हो रहा है, अब वो 6.5 के नजदीक है, इसलिए 6.5 ले रहा है। तो यदि कोई नंबर अपन यूज कर रहे हैं और वो नंबर यदि 6.5 के नजदीक होगा तो एक नंबर ले रहे हैं, ध्यान रखना हमने यहाँ पे 1 लिखा होगा, मतलब 1 अंक लिया जाएगा, 5 लिया जाएगा। तो और यहाँ पर वो नंबर बगल से होगा उसके बाद चेक करेगा वो, यदि बगल से कोई नंबर है उसको मिला करके वो यदि उसके राउंड अप के नजदीक है तो संख्या बढ़ा देगा। जैसे कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे 6, तो 6.56 6.6 के बराबर मतलब नजदीक है, तो 6.6 आ रहा है। इसी वजह से कम कर दूंगा, 4 कर दिया तो 6.54 6.5 के नजदीक है, इसमें इसका आउटपुट 6.5 आ रहा है। तो जो नजदीक होगा उसके लिए ये आउटपुट यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो राउंड अप या राउंड डाउन भी कर देता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पर इसी संख्या में यहाँ 1 या 2 लिखता, मान लीजिए मैं तो कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पेस्ट, देखिए नंबर वही है 6.58 कॉमा 2 लगा दिया। इससे क्या होगा, इससे लगाने से 2 अंक सामने आएंगे। जैसे हम जानते हैं कि राउंड फंक्शन के साथ में किसी नंबर के साथ हम जो कोई अंक लिख देते हैं 2 या 1 या 3, तो उतने ही अंक इस डेसिमल से बाहर आ जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कैसे बताएंगे, तो लोग क्या सोचेंगे 6 माइनस के 6.58 इसका आंसर होगा। देखिए माइनस के 6.58 इसका आंसर है, करेक्ट है क्योंकि 2 लिखा हुआ है। तो 2 पूछा जाए तो
माइनस के 6.58 दो अंक दिया गया तो दो अंक ले लिए, दो अंक के लिए। और ये मान लीजिए नंबर जो होता 582 नहीं होता 588 होता, फिर क्या आता? फिर देखिए कितना है यहाँ पर, समझ रहे हो ना? ध्यान से देखिए, कुछ भगड़ा अंदर दिखा रहा हूं आपको मैं यहाँ पे। जब 6.58 यहाँ लिखा हुआ है और आपने यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 तो आ रही है, लेकिन 6.58 ही आया, क्योंकि 8 के बाद क्या दिया? 2, यानी कि 82 दिया ना, 82 जो कि 80 के निकट है, 580 के निकट है, इसलिए राउंड अप नहीं किया, राउंड डाउन कर दिया उसने, 6.58 आया। लेकिन ये नंबर यदि ये होता है 588 तो अब 588 किसके नजदीक है? 590 के, 590 के। इसलिए यहाँ पर टोटल पर यहाँ इसका आंसर आता है 6.59, क्योंकि वो राउंड अप कर देता है। ठीक है, देखिए 6.59 इसका आंसर आ चुका है। तो ये इस सवाल का ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना है आपको कि कितने अंक दिए हैं पॉइंट के बाद, तो किसके राउंड अप है, राउंड डाउन है, किसके नजदीक है, इसके हिसाब से आपको आंसर बनाना है। मान लीजिए मैं इसी नंबर में बोल देता कि माइनस के 6.588.1 लिखने पर क्या आउटपुट आएगा, कॉमा 1 लिखने पर क्या आउटपुट आएगा। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं कि एक नंबर लिखा है, एक अंक सामने आएगा, तो लोग बोल देंगे माइनस के 6.5 आंसर है, गलत हो जाएगा। माइनस के 6.5 नहीं होगा, माइनस के 6.6 इसका आंसर सही होगा, क्योंकि इसके अंदर 588 लिखा हुआ है, टेबल 560 के नजदीक है, इसलिए ऐसा ही पर इसका आउटपुट क्या आएगा? 6.58 नहीं, 58 नहीं आएगा, क्योंकि 588 589 590 के नजदीक है, इसलिए इसका आंसर जो होगा 559 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब 559 आएगा। देखिए तो 88 जो है ना, 88 90 के नजदीक है, 90 से यहाँ पर 6.59 इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आपको इस नंबर को पहचानना है, नंबर के बाद कितने पॉइंट देखने हैं, वो पॉइंट किसका नजदीक है वो देखना है, और कितने पॉइंट निकल रहे हैं उसके हिसाब से आपको आंसर उसका लगाना है। तो इस प्रकार के सवाल में पेपर में पूछा जाएगा। सीबीएसई में तो आप पहचान सकते हैं कि हमारे पास कितने राउंड अप करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, निकालना सीख गए हम, और कितना करेगा राउंड अप या राउंड डाउन, बढ़ाया कम करेगा, वो भी हम आपको। ठीक है, तो कोई इजीली आप इसे कर सकते हैं। अब चाहे नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसका कोई इससे मतलब नहीं होता। तो देख लीजिए यहाँ पर हमने -1 लिखा हुआ है, 6.582 कॉमा -1। तो अभी तक मैं बता रहा 1 एक नंबर निकालेगा, 2 नंबर निकालेगा, 3 नंबर निकालेगा, -1 कितने नंबर निकालेगा? तो -1 के लिए राउंड 6.582 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक उसको राउंड अप कर देता है लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि लेफ्ट साइड की जो पॉइंट वैल्यू है उसको 1 डेसिमल पॉइंट तक क्या कर देगा? राउंड अप कर देगा। तो ये अगर हम -1 लगाते हैं तो राउंड 6.582 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, उसको 1 नंबर के हिसाब से राउंड अप कर देता है। तो -1 लिखा, और देखिए 6.5 है, तो 6.5 10 के, इसलिए इसका आउटपुट 10 आ गया। यहां पर -3 होता तो 3 0 लगाते, 3 0, तो किसके नजदीक है? किसके नजदीक है दोस्तों? ये 1000 के नजदीक, तो 1000 के नजदीक 1000 आ गया। यहां पर अगर 2 कर देते तो 2 करने क्या होता? 2 अंक सामने आते, यानी कि देखिए 2 को बताता हूं मैं, 6.582 बराबर राउंड 6.582 कॉमा -1, तो एक नंबर को क्या किया? राउंड अप किया। ठीक है, इसमें देखिए जैसे 2 करूंगा तो कोई नहीं किया, क्योंकि यहां पर जब हमने 1 लिखा तो उसने डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू को नेगेटिव करना है, तब पॉजिटिव तो चलता है,
नेगेटिव करते हैं तो लेफ्ट साइड की वैल्यू को राउंड अप करता है। तो 6 जो है वो किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, इसलिए 10 ले लिया। मान लीजिए यहां पर 12 होता फिर 10 आ रहा है, क्योंकि ये 10 12 भी क्या है, 10 के नजदीक है। ये 18 होता फिर 20 आ गया, क्योंकि ये 18 20 के नजदीक है। तो 10 के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। अब मैंने यहां पे कर दिया 2, तो 2 से क्या होता है, 2 नंबर को काउंट करेगा, डबल वैल्यू को देखेगा। तो यहाँ पर 6 तो एक ही डिजिट है ना, तो एक डिजिट के हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे अगर मैं -2 करना है मुझे, तो जरूरी है कि मेरे पास लेफ्ट साइड 2 अंक की होनी चाहिए। अगर 2 यूज करना है तो जरूरी है कि 5 से पहले यहाँ पर 2 अंक हो, चाहे कुछ भी हो, 12 हो, 15 हो, 16 हो, 99 हो, 2 अंक अनिवार्य है। तो अब हो जाएगा 2 से, 2 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 अंक लिए जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए नहीं आया, क्योंकि वो यहाँ पर 12 को नहीं ले पा रहा। तो मैंने यहाँ पर कर दिया 6 7, देखिए अब आ गया। क्योंकि 6 7 का मतलब क्या हो गया, ये 6 7 और देखें तो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है, ठीक है ना। 50 कर देंगे तो किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। 50 से कम करेंगे तो 48 करके देखते हैं, 0, काम नहीं कर रहा है ना। तो यानी कि अगर हमको -1 लगा देंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होगी, पॉइंट के लेफ्ट साइड की वैल्यू जो होगी, उस वैल्यू को वो राउंड कर देता है 10 के गुणा के हिसाब से। 2 कर देंगे तो लेफ्ट साइड की वैल्यू में 2 वैल्यू होना अनिवार्य है, इस तरफ 2 वैल्यू सिर्फ होना अनिवार्य है। और उन 2 वैल्यू को वो 5 कर लेगा। ऐसे अगर हम -3 कर देंगे तो -3 से पहले हमारे पास 3 होना चाहिए, जैसे कि इसमें बताया गया है। देखिए 658.2 कॉमा -1, तो जहां दिया हुआ है कॉमा -1, तो देखिए यहां पर 658.2 -3 -3 देने से क्या हुआ, पॉइंट से पहले हमारे पास 3 वैल्यू मिलेगी। देखिए 3 नंबर है, 658 3 डिजिट है, तो क्या होगा। और उसका बाद क्या हुआ, 658 जो है किसके नजदीक है, वो 1000 के नजदीक है, इसलिए यहाँ पर 1000 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि हम प्लस में रेट देते हैं राउंड फंक्शन के अंदर, कमा के बाद प्लस में देते हैं, तो वो पॉइंट के राइट साइड में वैल्यू के साथ काम करता है। और यदि हम किसी को हम फंक्शन के साथ में नेगेटिव देते हैं, माइनस में देते हैं, तो वह पॉइंट के लेफ्ट साइड में काम करता है दोस्तों, ठीक है। अब आता है अपना ये फंक्शन राउंड अप और राउंड डाउन। राउंड अप फंक्शन किसी नंबर को दिए गए नंबर के आधार पर राउंड अप करता है, राउंड डाउन फंक्शन किसी नंबर को दिए गए नंबर के हिसाब से राउंड डाउन करता है। ये पेपर में काफी आती है, समझ लीजिए अच्छे से, जरूरी भी है। इसी तरह हमारे सामने राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। राउंड अप और राउंड डाउन फंक्शन कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि राउंड फंक्शन हमने इस्तेमाल किया था, ठीक वैसे ही राउंड डाउन और राउंड अप इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन राउंड फंक्शन जो होता है वो अपने आप वैल्यू के अकॉर्डिंग जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू होती है उसको राउंड अप कर देता है और ऑटोमेटिकली राउंड डाउन भी कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे डेसिमल पॉइंट की वैल्यू राउंड अप हो, हमेशा डाउन ना हो, या फिर राउंड डाउन हो, राउंड अप ना हो। तो इसके लिए हम स्पेशली फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये एक नंबर है और मैं लगता हूँ राउंड डाउन, तो राउंड फंक्शन वैल्यू को राउंड डाउन ही करेगा, कभी राउंड अप नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 65.12345 पे लिख देता हूँ, कॉमा किया और मैंने यहाँ पर 2 लिखा। तो 2 लिखने पर क्या होगा, डेसिमल पॉइंट जो वैल्यू है यानी कि 1 2 3 4 5 जो है, इसमें से केवल 1 और 2 आपके सामने आउटपुट में रह जाएगा। ये राउंड डाउन फंक्शन है, ये कभी भी राउंड अप नहीं करेगा। चाहे मैं यहाँ पर कर दूं 193,
है ना 193। तो देखिए इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, एंटर प्रेस कर रहा हूं तो 19 ही इसका आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक्चुअली में यदि ये राउंड डाउन नहीं होता, ये राउंड फंक्शन होता, ऐसे राउंड होता, तो इसका आउटपुट क्या आता है? देखिए देखिए 199 ये नंबर है, तो क्या आ रहा है इसका नंबर अपने आप ऑटोमेटिकली 2 हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो मैं 5 से ऊपर कर दूंगा, 6 कर दूंगा मान लीजिए, तो एंटर करने से वो ऑटोमेटिकली राउंड अप कर रहा है। लेकिन जब मैं राउंड को हटाकर यहाँ पर राउंड डाउन लगा रहा हूं तो ये उसकी वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। ये देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वैल्यू है चाहे कितने कर दूं मैं, 17 कर दूं, 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो राउंड डाउन ही करेगा, कभी राउंड अप नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं इसी फंक्शन को नीचे कॉपी कर लेता हूं और नीचे आके इसे पेस्ट कर देता हूं, अब आप देखेंगे यहां पर मैं करता हूं उसे राउंड अप कर दिया मैंने, और मैं अब यहां पर एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, इसके वैल्यू राउंड अप किया तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है। ये मैं थोड़ा इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैं आपको नंबर लिखता हूँ अलग अलग, तो ज़रा अच्छा लगेगा। जैसे कि ये वैल्यू है 65.1782, ठीक है, और ये वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैंने बराबर राउंड फंक्शन लगाया, राउंड डाउन, और ये नंबर मैंने इसे ले लिया और कॉमा लिख के मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। यहां मैंने राउंड अप लगाया, नंबर ले लिया, कॉमा लगाया और यहां एंटर प्रेस कर दिया। देखिए जब मैंने राउंड डाउन लगाया तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ऊपर फंक्शन पर राउंड डाउन लिखा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 65। तो मालूम नहीं है कि 65 आएगा, सबको मालूम है, लेकिन 65 पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है वो चेंज हो जाती है राउंड फंक्शन के द्वारा। तो राउंड डाउन लगाने पर क्या हो रहा है, देखिए तो वैल्यू वही की वही है 1782। यहाँ पर देखिए 1782, यहाँ मैंने राउंड अप लगाया है, तो राउंड अप से वैल्यू राउंड अप हो गई। जैसे ही कोई नंबर हम यहाँ फिल करेंगे और वो नंबर यहाँ देखिए मैं इसे कर देता हूँ 11, अब कितना आउटपुट आ रहा है 12 आ गया। क्यों आया, 12 क्यों नहीं आया? क्योंकि ये नंबर जो फंक्शन है, राउंड फंक्शन है, वो राउंड फंक्शन हमेशा वैल्यू को बढ़ाएगा, कभी कम नहीं करेगा। यहाँ नहीं 3, तो देखिए 14 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 3 की बात हम कर रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं, तो देखिए कि क्या है यहाँ पे 138 हो रहा है, इसमें 132 कर दूंगा तो नहीं हो रहा, तो होगा वही है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है इस जगह पे राउंड अप, इसकी वैल्यू 65.1322, यानी कि 2 अंक निकल के आएंगे। तो 2 अंक तो आ गए, तो कायदे से 1 और 3 आना चाहिए। 4 क्यों आ गया? 4 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर 1 3 2 यानी 132 है, और राउंड अप फंक्शन लगाया है, तो राउंड अप फंक्शन हमेशा वैल्यू को अप करके निकालता है। तो 132 को अगर अपन आगे गुणित करते जाएंगे तो 140 आएगा, है ना, जो 10 का गुणित है, तो 10 के गुणित के हिसाब से यहाँ पर 140 की वजह से 14 इसका आंसर होगा। और राउंड डाउन जो होता है वो कभी राउंड अप नहीं करता है, वो राउंड डाउन ही करेगा, वो राउंड डाउन ही करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर 3 भी कर दूंगा इधर, तो भी इसकी वैल्यू 178 ही आएगी। ये कभी इसे 180 नहीं करेगा, 178 को 180 नहीं करेगा कभी भी, है ना, 80 नहीं करेगा, क्योंकि राउंड डाउन ही करेगा, राउंड अप कभी नहीं करता ये फंक्शन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राउंड फंक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली नंबर के अकॉर्डिंग वैल्यू को राउंड अप या राउंड डाउन कर देता है, जबकि
राउंड अप फंक्शन सिर्फ राउंड अप ही करेगा और राउंड डाउन फंक्शन सिर्फ राउंड डाउन ही करेगा, राउंड अप नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए 65.1322 है और मैंने यहाँ किया है राउंड डाउन फंक्शन, इसकी वैल्यू को 0.2 यानी कि 2 अंक लेगा। 2 अंक लेने पे क्या हो गया 1 और 3 इसमें नंबर इसमें आ गया, 1 और 3 इसमें 2 नंबर से ऑटोमेटिकली आ गया। तो राउंड फंक्शन जो होगा राउंड डाउन वो किसी भी डेसिमल नंबर में से डेसिमल पॉइंट की वैल्यू जो होगी बाद वाली वैल्यू उसको दिए गए नंबर के हिसाब से रिटर्न कर देता है। 2 डालेंगे तो 2 अंक ले लेगा, 3 लिखेंगे 3 अंक ले लेगा, 4 लिखेंगे तो 4 अंक ले लेगा, ठीक है ना। लेकिन राउंड डाउन राउंड अप जो होता है वो हमेशा वैल्यू को राउंड अप ही करेगा, वो हमेशा वैल्यू को राउंड अप ही करेगा। अंडरस्टैंड? तो आपने समझ लिया होगा कि राउंड फंक्शन क्या होता है ना, राउंड क्या होता है, राउंड डाउन क्या होता है और राउंड अप क्या होता है। ठीक फंक्शन आपने सीख लिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है फंक्शन में तो आप और अधिक एग्जाम्पल के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके और भी अधिक एग्जाम्पल देके आपको समझा सकता हूँ ताकि आपको ये इजीली क्लियर हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता हूँ। ये पेपर में काफ़ी पूछे जाते हैं तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।